लगाने से क्या होगा, अगर मेरे बॉडी में कोरोना वायरस है तो मैं खांसूंगा भी तो वो खांसी से जो कोरोना वायरस है इसी में रह जाएगा, आप तक पहुंचेगा नहीं। ज़बरदस्त आइडिया, फर्स्ट क्लास। तो अब इस इरादे को और मजबूती देने के लिए, ताकि कोरोना वायरस फैले ना, मैंने इस पर स्टडी की और पाया कोरोना वायरस फैलने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये, अब देखिए जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार 4 मार्च की रिलीज हुई उनका जो रिसर्च पेपर, वो ये कहती है, स्टडी ये कहती है कोरोना वायरस मुंह से तो फैल सकता है, वो फिसीज से यानी स्टूल से यानी कि मल से यानी टट्टी से भी फैल सकता है। और 26 मार्च 2020 WHO का खुद का रिपोर्ट ये कहता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है और ह्यूमन टू एनिमल भी ट्रांसमिट हो सकता है, एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो हमारे इस मिशन को ताकत देने के लिए, ताकि कोरोना वायरस को हम पूरी तरह रोक पाएं और जो मीडियम है ट्रांसमिशन का वो सारे मीडियम को हम ब्लॉक कर पाएं, इसके लिए मेरा एक सजेशन है जो मैं भारत सरकार को और WHO को देने वाला हूं। पहले मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, आप अप्रूव करेंगे तो ही मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। मेरा सजेशन ये है कि मैं और आप मिलकर एक डाइपर बनाएं, एक ऐसा डाइपर, जानवरों का डाइपर, और कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सुअर है, गधे हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, इन सबको डाइपर पहना दें, ताकि जब भी वो टट्टी करें तो वो डाइपर में ही रहे और डाइपर से कोरोना वायरस फैले ना। ठीक उसी तरह जब भी आप बाजार निकलते हैं, आप मास्क लगा के निकलते हैं, ताकि कोरोना वायरस छींक के बहाने या जो ड्रॉपलेट के बहाने फैले ना। तो याद रखिए, जब आप ये मास्क लगा के जाते हैं तो जब भी आप छींकते होंगे तो उसके अंदर जितने वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन होगा वो एयर में ना जाके वो इसमें रह जाते होंगे। अब ये जो मास्क है ये न जाने कितनी बार अनजाने में आप छूते हैं उसको और फिर पहनते हैं, फिर उसको घर में रख देते हैं, गाड़ी में रख देते हैं और इसी हाथ से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं। तो ये ट्रांसमिशन को रोक नहीं पा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात याद रखिए, कोरोना वायरस का जो डायमीटर है वो है 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर इतना छोटा होता है कि जहां कहीं से भी पानी ट्रांसमिट कर सकता है, हवा पास कर सकता है, वहां से कोरोना वायरस भी पास कर सकता है। और एक बार को अगर ये रुक भी पाता है तो यहां रुक गया है, स्टैग्नेंट हो गया है। याद रखिए, जहां पे स्टेगनेंसी होती है, जहां पे रुकावट होती है, वहीं बीमारी होती है। याद रखिए, भगवान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जो एंटी वायरस है वो है सनलाइट एंड फ्रेश एयर। ये दोनों चीज ऐसी हैं जो एंटी वायरस का काम करते हैं, जो किसी भी वायरस को किल कर देती है। इस एटमॉस्फेयर में कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस वायरस को बचा रहे हैं सनलाइट से और फ्रेश एयर से। आप खांसते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेश एयर इसमें मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो सनलाइट मिले, तो वायरस यहाँ सेफ है, यानी कि यहाँ काफी समय तक जिंदा रहेगा। ठीक उसी तरह से हम सब घर में बंद हैं लॉकडाउन के हालत में, यानी कि सनलाइट और फ्रेश एयर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और यानी कि हमारे अंदर कोई वायरस होगा भी तो उसके मरने के चांसेस कम हो जाएगा। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.